2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य है और इसमें प्रवासी भारतीयों की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। यहाँ इस वक्त हम जहाँ मौजूद है प्रवासी भारतीय सम्मेलन में, वहाँ पहले आपको ये संदेश दिखा दे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कोट है, द वर्ल्ड इज सीइंग इंडिया विद अ रे ऑफ होप, और भारतीय समुदाय क्रूशियल रोल प्ले कर सकता है इसको फैलाने में। तो प्रधानमंत्री के कोट के जरिए भारत की भूमिका को बताया गया है। और दूसरी तरफ आपको दिखाना चाहेंगे, ये भारत को, विकसित भारत को यहाँ दिखाया गया है। विकसित भारत की तस्वीर आप देख सकते हैं और ये इसको बताएंगे, इसे बनाने के पीछे एक खास मकसद है। विकसित भारत, चमकता भारत यहाँ दिख रहा है, यहाँ लिखा हुआ भी है विकसित भारत। 2047 का भारत कुछ इसी तरह का होगा। और ये विकसित भारत जो पूरा फ्रेम आपको दिख रहा है, इसकी छाया, शैडो कहाँ पड़ रहा है आप देखिए। पीछे दुनिया का मानचित्र है, दुनिया के मानचित्र पर इसकी छाया पड़ रही है विकसित भारत की। और जो संदेश प्रधानमंत्री मोदी का हमने दिखाया कि पूरी दुनिया भारत की तरफ आशा की नजरों से देख रही है, और विकसित भारत आपको नीचे दिख भी रहा होगा। और दूसरी तरफ ये दिखे, सोने की चिड़िया की जो बात होती है, ये उड़ीसा का राजकीय पक्षी है। सोने की चिड़िया के तौर पे इसे दिखाया गया। और हम लोग बार बार बात करते हैं कि भारत दुनिया में सोने की चिड़िया थी कहते हैं, तो उसको, उस गौरवशाली इतिहास को दोबारा से हासिल करने की तरफ विकसित भारत के जरिए लक्ष्य है। और ये भारत के जो इतिहास है, भारत की जर्नी है, उसे दिखाया गया। यहाँ देखिए कैसे नाव से, अलग अलग समुद्री रास्ते से कैसे भारत आगे बढ़ा है, गांव से, समंदर के इलाके से दूसरी जगह गया। ये पूरा कल्चर भारत का दिखाया गया है यहाँ। तो विकसित भारत, इस जो पूरा संदेश है यहाँ जो आप देख रहे हैं, विकसित भारत को लेकर जो प्रदर्शनी लगाई गई है, वो प्रधानमंत्री के संदेश को फैलाने के लिए लगाई गई। और यहाँ जो भी प्रवासी भारतीय पहुंचे, उन्हें एक संदेश देने के लिए लगाई गई, ताकि उनका योगदान जो है 2047 में विकसित भारत में प्रमुख तौर पे शामिल हो सके। ये देख सकते हैं विकसित भारत को दिखाया गया है। इसी तरह का कुछ विकसित भारत होगा, वो एग्जीबिशन के जरिए बताया गया है। लेकिन मुख्य मकसद यह है कि साल 2047 जब हो, तब भारत एक विकसित भारत के तौर पे उभरे और उसमें सभी प्रवासी भारतीयों की बड़ी भूमिका हो। नीरज कुमार, न्यूज़ 18 इंडिया, भुवनेश्वर, उड़ीसा।